हे गाइस, वेलकम टू रेडलाइन रिचुअल्स वेयर मशीन्स मीट मीनिंग के अकॉर्डिंग एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। फिलहाल आपके सामने खड़ी हुई गाइस इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एंड मोस्ट स्पोर्टिएस्ट लुकिंग हैचबैक Hyundai i20 स्पोर्ट्स, जो अपने सेगमेंट में डायरेक्ट कंपटीशन देती है मारुति बलेनो, टाटा अल्ट्रोज, टोयोटा ग्लेंजा, होंडा जैज जैसी गाड़ियों से। अब 2025 में Hyundai ने इसके फेसलिफ्ट में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह करे हैं। साथ ही में जीएसटी कट होने के बाद आपको क्या कुछ ऑन रोड प्राइसिंग पड़ेगी, क्या कुछ फीचर प्रोवाइड करता है आपको इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको क्या कुछ माइलेज मिलेगी, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। चाबी से शुरुआत करें तो आपका फ्लिप रिमोट की मिलेगी, जिसमें जो आपको इसकी स्पेयर की मिलेगी और आपको मैनुअल की ही मिलेगी। यहाँ थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग जरूर से देखने को मिल जाती है। ग्रिल की बात करें तो पैरामेट्रिक ज्वेल पैटर्न में आपको फ्रंट ग्रिल मिलेगी, जिसमें आपको एयर वेंटिलेशन के लिए सेंटर और स्पेस वगैरह भी इजीली विजिबल रहता है। सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है आपको इसके फ्रंट बम्पर में, जो कहीं ना कहीं लुक को एनहांस करता है। साथ ही में ग्रिल के ऊपर आपको सेंटर में Hyundai के लोगो की प्लेसमेंट मिलती है। लाइट्स की बात करें तो हेलोजन बेस्ड हेडलाइट सेटअप मिलता है आपको, जिसमें जो आपका इंडिकेटर रहेगा वो भी आपको हेलोजन ही मिलता है। यहाँ नीचे की साइड आपको इसके DRLs मिलते हैं। डुअल वाइपर्स देखने को मिल जाता है आपको इसके स्पोर्ट्स वेरिएंट में, जो आपके मैनुअल ही रहेंगे। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह की उम्मीद आप इनसे ना करें। ओके जी। साइड से कार आपको कुछ ऐसी मिलती है, जिसमें टायर साइज की बात करें तो 195, 55 और 16 इंचेस की टायर प्रोफाइल मिलती है विद एलॉय स्टाइल व्हील कवर्स। एलॉय व्हील समझने की गलती आप इन्हें ना करें। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, लेकिन रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगी। ऑटो की बेसिंग आपको साइड फेंडर पे मिलती है। बॉडी क्लैरिटी मिलते हैं इसकी ORVMs, जो आपके ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ तो नहीं आते, लेकिन आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट डोर से कर सकते हैं। बाकी एक चीज जो साइड लुक का अनाउंस कर दी थी i20 में, वो है इसकी साइड विंडो क्रोम गार्निश, जो आपकी ड्राइवर साइड से स्टार्ट होकर पूरे क्वार्टर पैनल तक कंटिन्यू होती है। रूफ आपको प्रॉपर प्लेन मिलेगी। डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ आपको 3995 mm, विड्थ आपका 1775 mm, हाइट आपका 1505 mm, व्हील बेस आपको 2580 mm देखने को मिल जाता है। साथ में ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपको 170 mm देखने को मिल जाता है। कार की साइड लुक आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक आपको लेफ्ट साइड मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी आपको 37 लीटर की मिलती है। रियर से बात करें तो जितनी कार फ्रंट से स्पोर्टी एग्रेसिव लगती है, उससे काफ़ी ज़्यादा रियर से लगती है। स्पेशली जो इसके जी शेप टेल लैंप्स मिलते हैं ना, इनकी वजह से कार काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है कहीं ना कहीं रात के टाइम। सेंटर में मिलता है आपको इसका Hyundai का लोगो। लेफ्ट हैंड साइड आपको i20 की बैजिंग मिलती है। राइट हैंड साइड आपको वेरिएंट की बैजिंग देखने को मिलेगी। सेफ्टी के लिए 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। रियर बम्पर में भी आपको सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं रियर लुक एनहांस करती है। लाइसेंस प्लेट के लिए आपको 2 हेलोजन लाइट्स दी गई हैं, जिसके सेंटर में आपको रियर कैमरा की प्लेसमेंट मिलती है। बूट ओपन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट बटन मिलता है, जिसे प्रेस करती है आपको देखने को मिलता है इसका 311 लीटर का बूट स्पेस विद पार्सल ट्रे। बूट के राइट हैंड साइड आपको टोइंग हुक दिया गया है। साथ ही में एक टोइंग हुक आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलता है। बूट लैम्प वगैरह आपको नहीं मिलते स्पोर्ट्स वेरिएंट में। स्पेयर टायर की बात करें तो वो आपको कवर के नीचे मिलता है, जो आपका 15 इंचेस का रहेगा, चारों टायर से एक साइज कम। स्टील रिम ही मिलेगा आपको, जिसके सेंटर में आपको टूल्स वगैरह मिलते हैं। अब करते हैं बूट क्लोज और एक्सप्लोर करते हैं कार को। विंडशील्ड पे आपको रियर वाइपर नहीं मिलता, लेकिन डिफॉगर, स्पॉइलर पर एक हाई माउंट स्टॉप लैम्प और रूफ पर एक शार्क पेन एंटीना जोर से देखने को मिल जाता है। कार को ओपन करने के लिए आपको मैनुअल की से ही अनलॉक करनी होगी कार, ड्यू टू लैक ऑफ कीलेस एंट्री। डोर ओपन करते ही आपको देखने को मिलता है इसका डुअल टोन इंटीरियर थीम ब्लैक एंड बेज कलर में, जिसमें ड्राइवर साइड आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है इसका डोर ओपनर। ऑल 4 पावर विंडोज मिलती है कार में विद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM कंट्रोल। यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक का यूज मिलता है आपको। नीचे मिलता है इसका एक बॉटल होल्डर, जिसके थोड़ा सा ऊपर आपको इसके स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है, जिसका ऑडियो टेस्ट आप हमारे इंस्टा हैंडल पे जाकर सुन सकते हैं। डैशबोर्ड पे आपको ब्लैक एंड बेज फिनिश में मिलेगा। फ्रंट सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जो आपकी ड्राइवर साइड सीट रहेगी उसे आप हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो वो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, जिसका लीवर आपको स्टीयरिंग के नीचे दिया गया है। कार को स्टार्ट करने के लिए आपको मैनुअल की से इंसर्ट करके ही अपनी कार स्टार्ट करनी होगी। कार स्टार्ट होने पे आपको कुछ इस तरीके की प्रीमियम वेलकम एनिमेशन मिलती है। डी कट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आपको मीडिया कंट्रोल मिलते हैं, राइट हैंड साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिलते हैं। साथ ही में कार को इंटीरियर से भी स्पोर्टी लुक देने के लिए आपको स्टीयरिंग व्हील पे कुछ इस तरीके के सिल्वर स्पोक्स दिए गए हैं।
हॉर्न अगर मैं आपको सुनवाऊं तो ऐसा मिलता है। बिहाइंड द स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड साइड आपको वाइपर कंट्रोल नॉब दी गई है। राइट हैंड साइड आपको ऑटो हेडलाइट कंट्रोल नॉब दी गई है। साथ ही में ड्राइवर साइड डैशबोर्ड पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड और हेडलाइट लेवल के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ड्राइव मोड्स की बात करें तो आपको टोटल 2 ड्राइव मोड देखने को मिल जाते हैं कार में, नॉर्मल और स्पोर्ट। जिस भी मोड में आपकी कार स्विच होगी वो आपको मीटर में शो होने लग जाएगा। सेंटर में आपको मिलता है इसका 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस कनेक्टिविटी ऑफ एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। साथ ही में टच स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए आपको फिजिकल कंट्रोल्स भी मिलते हैं। अगर मैं आपको कैमरा क्वालिटी दिखाऊं तो कुछ ऐसी मिलती है जो आपका एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है। इंफोटेनमेंट के नीचे मिलता है आपको इसका सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिसमें आपको एक छोटी सी डिस्प्ले भी मिलती है। 3 चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं। वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं मिलता आपको इसके स्पोर्ट्स वेरिएंट में। यहाँ मिलता है इसका प्रीमियम ऑटोमेटिक गियर नॉब विद पियानो ब्लैक फिनिश, जो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। फिक्स्ड आर्मरेस्ट मिलता है आपको विद सम स्टोरेज। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं जिसके राइट हैंड साइड आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है। रूफ के सेंटर में आपको 2 हेलोजन केबल लैंप दिए गए हैं विद सनग्लास होल्डर। पैसेंजर साइड सनशेड्स पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है। ड्राइवर साइड सनशेड्स पर आपको टिकट होल्डर मिलता है। सेंटर में आपको देखने को मिलता है इसका मैनुअल डे नाइट IRBM। डैशबोर्ड में आपको लाइंस वगैरह देखने को मिल जाती हैं जो इंटीरियर में काफी ज्यादा स्पोर्टी टच ऐड करता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो वो आपको ना तो कोल्ड मिलता, ना ही आपको इल्यूमिनेटेड लाइट मिलती। रियर की बात करें तो रियर में भी आपको सेम डुअल टोन फिनिश में डोर ट्रिम मिलता है, लेकिन जो आपका रियर डोर रहेगा उसमें आपको बेज कलर ज्यादा मिलता है। पियानो ब्लैक फिनिश में डोर ओपनर मिलता है। एक पावर विंडो कंट्रोल दिया गया है। नीचे एक बॉटल होल्डर मिलता है इसका, जिसके ऊपर आपको स्पीकर प्लेसमेंट मिलती है। रियर सीट्स की स्पेस की बात करें तो काफी बड़ी स्पेस प्रोवाइड कर दी थी आपको Hyundai i20 अपने सेगमेंट में। लॉन्ग रूट्स में आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। रियर पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए आपको 2 रियर AC वेंट्स दिए गए हैं। साथ ही में फोन चार्ज करने के लिए आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी अवेलेबल करा गया है। रूफ पर आपको एक हेलोजन केबल लैंप मिलता है। बाकी रियर पैसेंजर्स को डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा दिखाई देगा। राइट हैंड साइड ग्रैब हैंडल पर आपको एक कोट हुक दिया गया है जो लेफ्ट हैंड साइड मिसिंग मिलेगा। रियर सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलते आपको, ना ही रियर सीट्स में आपको आर्मरेस्ट वगैरह मिलता, लेकिन आप ये सीट कुछ इस तरीके से फोल्ड करके अपने बूट स्पेस का एक्सटेंड जरूर से कर सकते हैं। सीट्स फोल्ड हो जाने के बाद आपके पास काफी ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा लगेज कैरी कर सकते हैं। साथ ही में कार में आपको i20 के 3D प्रिंट में 3D मैट्स भी मिलते हैं एसेसरीज के तौर पे। अब चलते हैं मेन इंजन बे की तरफ। जैसे ही बोनट ओपनर लीवर पुल करते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसका 1.2 लीटर्स का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो निकालता है अप्रॉक्स 88 PS पावर एट 115 Nm ऑफ टॉर्क। माइलेज की बात करें तो 19.65 की ARAI क्लेम्ड आपको माइलेज देखने को मिल जाती है i20 के स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक में। साथ ही में इंजन इंसुलेशन के लिए आपको बोनट पे इंसुलेशन वगैरह भी देखने को नहीं मिलती। प्राइसिंग की बात करें तो 9,42,000 की एक्स शोरूम कीमत आपको देखने को मिलेगी i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट की। बाकी सभी वेरिएंट्स की प्राइस लिस्ट में स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं आप सब। उसी के साथ साथ अगर आप प्लान कर रहे हैं Hyundai i20 को अपने घर पे लेकर आने का, इवन Hyundai का कोई भी प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं, तो प्रीमियम डिलीवरी एक्सपीरियंस और बेस्ट डील्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं दास Hyundai Avalon मेरठ को। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। तो ये था गाइस आपका फुल वॉकअराउंड ऑफ द ऑल न्यू Hyundai i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट। आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे रेडलाइंड।